सपा सांसद लालजी सुमन पर हुए हमले के विरोध में आज बस्ती जिले में सपा नेताओं ने बस्ती जिले के शास्त्री चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया है। शास्त्री चौक से कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा नेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सपा जिला अध्यक्ष बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, यह देश संविधान से चलता है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में आए दिन तमाम प्रकार की सेनाएं, करनी सेना, अन्य सेना हो गई है और सब हो गए हैं। हमारे सांसद लालजी सुमन के काफिले पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। हमारा देश संविधान से चलता है और मैं तो कहूँगा कि ये लोग भटक के हुए लोग हैं। आप देखेंगे इन सेनाओं में जितने लोग हैं वह कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं पिछड़े व दबे हैं। इनके पास रोजगार नहीं है, आय का साधन नहीं है और सरकार ऐसे लोगों को गुमराह करके अपनी मंशा फलीभूत करने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करती है। सरकार ऐसे युवाओं से चाहती है कि वह रोजगार न मांगे, इसके लिए संविधान पर हमला करने के लिए, संविधान न मानने के लिए तैयार करती है। आप बताइए, देश संविधान से चलता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कहीं कोई बात आती है तो इसके लिए एक दायरा बना हुआ है, संविधान के बने कानून के माध्यम से आए। अगर सब लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, संविधान में विश्वास नहीं रखेंगे, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखेंगे तो देश का क्या होगा। इस सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं ये गृह युद्ध करना चाहते हैं, जातीय संघर्ष करना चाहते हैं। हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम तो ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। महेंद्र यादव ने कहा कि किसके साथ ही हम लोगों ने मांग की है कि हमारे सांसद पर जिन लोगों ने हमला किया है उन पर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं जातिगत जनगणना के सवाल पर सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि पूरे पीढ़ीय समाज, पूरे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम सामाजिक संस्थानों में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि देश में जातिगत जनगणना हो। जो संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, बाबा साहब में विश्वास रखने वाले लोग हैं, आज उन सब की जीत हुई है और सरकार घुटने पर आई है। हम सभी इसका स्वागत करते हैं। भारत संवाद से मोहम्मद टीपू की रिपोर्ट। क्या कुछ मांगे रहे क्या? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश संविधान से चलता है जो सबको हक अधिकार देता है, सबको अपनी बात रखने का भी अधिकार देता है। जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में आए दिन ये तमाम प्रकार की सेनाएं, जैसे करड़ी सेना हो गई और सब हो गया, अभी हमारे सांसद लालजी सुमन के काफिले पर जिस तरीके से जानलेवा हमला किया, ये लोग संविधान को नहीं मानते और ये देश संविधान से चलता है। और मैं तो और कहूँगा कि ये सब भटके हुए लोग हैं। आप अगर देखिएगा, ये जितनी सेनाएं और जितनी सेना में लोग हैं, ये सब कहीं न कहीं बेरोजगार हैं, कहीं न कहीं ये भी पिछड़े दबे हैं, इनके पास रोजगार नहीं, आय का साधन नहीं है और सरकार ऐसे लोगों को गुमराह करके अपनी मंशा फलीभूत करने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रही है। हमारी तो ऐसे सेना के लोगों से भी हम आप सब लोग हैं, अपने इर्द गिर्द देखें कि जो ऐसी सेनाओं में जो नौजवान हैं वो कितने बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। सरकार उनको चाहती है कि वो नौजवान सरकार से रोजगार न मांगे, इसलिए उनको संविधान न मानने के लिए, संविधान के ऊपर हमला करने के लिए ऐसे लोगों को तैयार करती है। आप बताइए, देश संविधान से चलता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कहीं कोई बात आती है तो उसके लिए एक दायरा बना हुआ, संविधान में एक अधिकार है कि आप कानून के माध्यम से, अगर सब लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे, अभी यहाँ जितने लोग हैं, चाय वाले हैं, पान वाले हैं, ठेला वाले हैं, सब लोग अगर लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखेंगे, संविधान में विश्वास नहीं रखेंगे तो बताइए इस देश का क्या हाल होगा। इस सरकार पे जो बैठे हुए लोग हैं, ये इस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, गृह युद्ध कराना चाहते हैं, जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं। तो हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं और हम सब लोग ये कहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा और जो भी लोग आदरणीय हमारे सांसद रामजी लाल सुमन पे हमला किए हैं उन पे कठोरतम कार्रवाई हो। कल भाजपा ने भी प्रदर्शन किया कि अखिलेश यादव और अंबेडकर जी की फोटो एक साथ लगाई जा रही है, संविधान निर्माता का अपमान हो रहा है। हम सब लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, हम सब लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम सब लोग अम्बेडकर जी में आस्था रखने वाले लोग। तो क्या ये लोग फिर आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला? क्योंकि उन लोगों को आप देख रहे हैं कि आए दिन किस तरीके से संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज सरकार के संरक्षण में दोहरा मापदंड है। अपराधी अपराध कर रहा है, उसको खुलेआम छूट दी गई है कि समाज में भय व्याप्त करो, समाज में गुंडई करो, गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को डरा के रखो, उनको संरक्षण मिला हुआ। और वहीं गरीब जब न्याय मांगने जाता है, अपने उसको न्याय कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरीके से देश नहीं चले। विधायक जी, जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे, जो केंद्र सरकार का फैसला जो है? हम लोग जो है
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का और पूरे पीडीएस समाज का और पूरे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं, तमाम लोग और जो सामाजिक